तो नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस डिबेट में आज चर्चा होगी किसानों की वापसी या सरकार की वापसी। पिछले दिनों आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे आए और आकर के अपने जो 3 कृषि कानून जो पहले दिए थे उन्होंने, और पिछले 1 साल बाद जब किसानों का आंदोलन चला और उसके बाद इनको वो बिल वापस लेने पड़े। बिल वापसी तो हो गई और उम्मीद थी कि अब किसान घर चले जाएंगे, लेकिन अब वहां से एक सवाल खड़ा हो गया। जब किसान संगठनों ने बिल वापसी का तो स्वागत किया, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जब तक आप लिखित में संसदीय कार्यवाही पूरी नहीं होगी, बिल वापस पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और उसके साथ ही एक मांग और रख दी है कि किसानों को जो पिछले किसान संगठनों के मुताबिक जो 700 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दीजिए और उसके बाद हम घर वापसी का देखेंगे। तो मुझे लगता है इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शोभित जी से ही कर लेनी चाहिए। हमारे साथ शोभित दीक्षित जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सोमनाथ पाल जी जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मुख्तार सलमानी जी जुड़े हैं। आप तीनों का हमारी इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शोभित जी, जी प्रधानमंत्री जी आए, बहुत बढ़िया उद्बोधन कहा। प्रधानमंत्री ने बहुत नपे तुले गिने चुने शब्द कहे और प्रधानमंत्री ने सोचा कि उत्तर प्रदेश जाने से पहले ऐसा किसानों के लिए कर दें कि उत्तर प्रदेश के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जब गांव में जाते हैं तो किसान उनको बात नहीं करते, भगा देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने सोचा ये बिल वापसी में बहुत अच्छा होगा। अब लेकिन किसान अड़ गए हैं, कह रहे हैं हमें लिखित में दे, उसके बाद ही बिल हम घर जाएंगे। तो अब सवाल एक तो खड़ा हो गया है कि किसानों की वापसी वहां से होगी या सरकार की वापसी होगी। शोभित जी। जी उज्जवल जी, एक चीज तो मैं बहुत पहले क्लियर कर देता हूं जी कि मोदी जी की जो सरकार है केंद्र की, मोदी जी ने लगातार किसानों के रक्षा और हितों की चिंता की है। चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया हो जी या इस बिल की जो खूबियां थी उसको उन्होंने माना भी कि मैं अपनी बात को किसानों तक नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। जी और रही बात इन लोगों की, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और देश का किसान, देश का अन्नदाता, उसका सदैव योगी जी और मोदी जी ने उसका सम्मान किया है और सदैव देश का अन्नदाता मोदी जी पर विश्वास रखता है। क्या बात कर रहे हैं सर? राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगी तो क्या जाकर के किसी बार में बैठ के वहां करेंगी या डिस्को में जाके डांस करेंगी? राजनीतिक पार्टियां इसीलिए है ना कि राजनीति करें। अब देख अब राजनीतिक पार्टियां कुछ और भी करने लगेंगी नहीं तो देश के अन्नदाताओं को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी ने खुले मंच से अपने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि मैं जब सदन चलेगा तो मैं रिफिल ले आऊंगा। जी। तो अब इन लोगों को किसानों को भरोसा नहीं रह गया आपकी पिछली कार्रवाई को देखते हुए। अगर भरोसा होता तो आज वापस चले जाते। कौन चाहता कि सर्दी गर्मी बरसात उस रोड पर बैठ करके झेले? ये कोई नहीं चाहता। मित्र, देश का किसान जो वास्तविक किसान है वह मोदी जी के साथ है और वह अपने खेतीबाड़ी के काम में लगा है। लेकिन जो यहाँ लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, यहाँ लोग अभी भी गुमराह कर रहे हैं। जब मोदी जी ने इस बिल को वापस लेने का निर्णय ले लिया है देश के हित में, अपनी मैं तो धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि वो खुद इस विषय पर झुक गए, लेकिन उन्होंने देश और राष्ट्र को झुकने नहीं दिया। सोमनाथ जी तक आऊं मैं, सोच रहे बहुत देर से वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। सोमनाथ जी ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं असली वाले तो घर जा चुके हैं, अब जो बैठे हुए हैं ये नकली किसान है। पहली बात तो अभी ये जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको यही नहीं पता है जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि ये जो बैठे हुए किसान जी उन्होंने खुद किसान मान लिया है। अभी ये नहीं किसान मान रहे हैं उनको। अब ये समझिए प्रधानमंत्री जी मान गए कि वो किसान हैं और ये नहीं मान रहे हैं। यही काम ये लोग पहले कर रहे थे, यही काम ये इनके प्रवक्ता, इनके नेता अभी कर रहे हैं। इन्हीं प्रवक्ताओं और नेताओं ने इस पार्टी को इस गर्द में ले आए हैं कि प्रधानमंत्री को आज सही चीज समझ में आई और उन्होंने बिलों को वापस लिया। अब एक चीज, दूसरी बात ये है कि देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश का किसान प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहा। इतने झूठ बोले गए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, कुछ भी हो, किसी भी बात को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने झूठ बोला। तो अब इतने झूठों के बाद
अब तो ये होने वाले नहीं है। जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनता है, तब तक ये किसान नहीं वहां से हिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सोमनाथ जी, ये किसान संगठन बात कह चुके हैं। मुख्तार जी, मुख्तार जी, जी सुन रहा हूं। ये तय है कि उत्तर प्रदेश में बिल वापस लेने के बाद अब एक मांग उठ गई है लखीमपुर खीरी को लेकर के कि वहां पर जो बात हुई है, भाई अजय मिश्रा जिनका नाम आया, उनके बेटे का नाम आया, तो अब तो भाई गद्दी तो उनकी जानी चाहिए। उसी के बाद कुछ यहाँ पे किसानों की ओर से रुख दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को, नहीं तो आपको तो प्रभु फायदा होने वाला है ही, ये बात तय है। जनता इनके झूठ से जिस कदर परेशान हो चुकी थी, इन्होंने जो माफी देश से नहीं बल्कि जनता से वोट के लिए मांगी है जी। और जिस तेजी से लोगों का इनसे विश्वास हटा है, ये कहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए जी। मैं ये कहता हूँ, पूरा देश ये कहता है कि जब आप कहते हो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, तो फिर कैसे आप नहीं समझा सके? आपको क्या ऐसी चीज चाहिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, फिर आप क्यों जनता तक नहीं पहुंचा सके अपनी बात तक? ये माननीय अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश में ये लोग देख रहे हैं, उनकी यात्रा देख रहे हैं, उनका लोगों से मिलना देख रहे हैं, आम जनता की मोहब्बत को देख रहे हैं, उनसे ये पूरी तरीके से घबरा गए हैं और इन्होंने मान लिया है कि अब हम उत्तर प्रदेश हारने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है शोभित जी, प्रधानमंत्री ने बहुत नरम दिल दिखाया और बड़ा दिल दिखा करके कानून वापस ले लिया, और प्रधानमंत्री एक संदेश और दे गए कि इस देश में अगर चुनाव नहीं होते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सरकारें मनमानी करने से चूकती नहीं, ये बात तय है, इस देश ने देख लिया। और एक बात और स्पष्ट हो गई कि जो बात आपकी पार्टी से मांग चल रही, आपकी पार्टी के लोग ज्यादा कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, अब प्रभु ये बात तय हो गई कि अगर एक देश एक चुनाव हो जाता तो इस देश में आंदोलनों की बयार ही खत्म कर देते आप। तो अब तो देख के लग रहा है कि एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुनाव जब आते हैं आप तभी थोड़ा नरम दिल दिखाते हैं, नहीं तो 56 इंच तो हर समय मौजूद है जनता के बीच में। शोभित जी। जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो क्या आपका सीना 56 इंच नहीं होता? मेरा तो होता है। गलत गलत नहीं ना 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 नहीं आप इनसे पूछिए किसान आंदोलन की मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा देश की समस्याओं को सुनिए, बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है, आप जनता किस तरीके से परेशान है महंगाई को लेकर, आप इस पर बात करिए, आप किसानों को बात करिए। जिस तरीके से किसान आज जो है 1.5 साल से सड़कों पर भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी बारिश सारे मौसम निकलते चले जा रहे हैं और वो अपनी हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं। आप इस पर बात करिए। आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आपसे जब भी कोई बात होती है देश के बारे में आप हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। 56 इंच सीने की हो रही है और मुझे तो गर्व है मोदी जी के नेतृत्व पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कि इन्होंने इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये बताओ शोभित जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, आप कहाँ जमीन तक पहुंचा रहे हैं बात को? आज किस कदर बेरोजगारी फैली हुई है। बहुत बुनियादी सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है। आपने बहुत नरम दिल दिखाया इस देश के सामने, आपके प्रधानमंत्री ने, बिल वापस हुआ, प्रधानमंत्री की प्रशंसा होनी चाहिए। इस लोकतंत्र में लोक की बात जब सत्ता के सिर माथे होनी चाहिए, ये बात तय है। जहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को दुख दर्द हो रहा है तो सत्ता के पैर उसकी चौखट पर हो जाने चाहिए तुरंत। ठीक है, प्रधानमंत्री ने देर लगाई, चलो मान लिया, कारण रहे, चुनावी कारणों की वजह से किया, लेकिन अब थोड़ा सा नरम दिल और दिखा देना। 700 किसान, 750 जो किसान संगठन कह रहे हैं कि 750 किसान हमारे गए हमारे बीच से, शहीद कर दे दो ना दर्जा, कुछ उसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ शब्द कहने होते हैं। सत्ता अगर इतना सा कह दे
कि हम शहीद मान रहे हैं, तो वो शहीद की श्रेणी में आ गए। उसमें आपको लिखा पढ़ी थोड़ी ना करनी है कुछ। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं? मोदी जी लगातार इस विषय को सबसे समझाने का काम किया, और जहां देश का सवाल था, जी देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिकल्पना को साकार रखने के लिए उन्होंने आज जो यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके साथ देश का किसान उनके साथ है। आगे आना, उत्तर प्रदेश चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, जी तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से मुझे लग रहा चले गए। तो सोमनाथ जी, जब ये बिल वापसी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, कहने लगे कि ये एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। तो मतलब उत्तर प्रदेश में आप भी आ रहे हैं इसी को लेकर के, जो सियासी रोटियां सेकेंगे वो इसी को लेकर के बात होगी, या और भी कुछ मुद्दे लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए? ये मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी, कि सियासत होनी चाहिए, जी, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति पवित्र है, ये होनी बिल्कुल, चाहिए और सभी को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन ये जो भ्रष्ट नीति होने लगती है राजनीति में, वो जी, देश के लिए दुखदाई है, देश की जनता के लिए दुखदाई है, और जी, इसी में ये हुआ है। ये जो अभी आपने ये पूरा प्रकरण देखा, जी, और आप एक चीज देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की अगर आप बात करें, तो जी, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से किसानों का साथ दिया। भाई जी, अरविंद केजरीवाल जी से कहा गया कि इनको बैठने की यहाँ पर जगह मत दीजिए, आप जी, इनको किसी ग्राउंड में डाल दीजिए, वहां पर ये अपना जी, आंदोलन करें। अरविंद जी, केजरीवाल जी ने सभी किसानों की जी, पहले दिन से किसानों के आंदोलन में लगातार वो खड़े रहे। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने वहां पर जाके खाने का वितरण किया, पानी का, और वहां पर शौचालय की व्यवस्था की। तो इस तरह की जी, व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी। इसका मतलब आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, कि केवल आम आदमी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत करना चाहती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों होते को सोमनाथ जी, जी सोमनाथ जी जी, मुख्तार जी, जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी तो मुख्तार जी, उत्तर प्रदेश में एक मुझे बहुत बुनियादी सा जवाब ये दे दीजिए कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी और उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 4 कार्यकाल आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी कर चुकी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में आपके ही समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे बने, आपके ही समय पर कई सारी रोडें बनी, एक्सप्रेसवे हाईवेज बने। उस टाइम जब किसानों की जमीनें ली जा रही थी और उसमें भी कई विवाद सामने आए जो आज भी चल रहे हैं, ये बात सच है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ये बात। तब आपको किसानों की फिक्र नहीं होती थी? समाजवादी सरकार ने, समाजवादी लोगों ने हमेशा किसान हित के लिए कार्य किए हैं और किसानों का हर तरीके से ख्याल रखा है, चाहे उनके गन्ने के मूल्य का हो, चाहे उनकी किसी भी चीज का। समाजवादी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज किसानों के ही बड़े नेता जाने जाते हैं जी, और सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले किसानों को माननीय नेताजी हैं उत्तर प्रदेश में। जी, और उनसे ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किसानों के हित के लिए कोई काम किया हो। जी, देखिए, ये कह रहे हैं गन्ना जी, किसान मूल्य को लेकर। मैं जी, जी, आपको जी, अभी हरदोई की, मैं जब गन्ना मिलों में गया, मैंने भी जी, कई लोगों से बात की। जी, विश्वास मानिए, इनकी सरकार की बात कर रहे हैं। लोगों को 2-2 साल, 3-3 साल से गन्ने का पैसा नहीं दिया गया था, इन्हीं की सरकार में। मुख्तार जी, सच है ये? बुनियादी सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, किसानों के हक के लिए जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कार्य किए हैं। जी, जो उनका गन्ने का मूल्य था, गन्ने का मूल्य बढ़ाया था। नहीं, नहीं, जितना ये समाजवादी सरकार में गन्ने का मूल्य बढ़ा, इतना किसी सोमनाथ सरकार में गन्ने का सोमनाथ जो है मूल्य नहीं सोमनाथ जी बढ़ाया के गया है। सोमनाथ जी के सवाल, जो बहुत बुनियादी सवाल इन्होंने कर दिया आपसे, उसका फैक्ट के साथ जवाब दे दें। नहीं, बिल्कुल समाजवादी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है। अरे 4 भाई, किसानों के हित के लिए अगर काम किया होता तो आपकी भी सरकार में किसानों ने बहुत आत्महत्याएं की हैं। आप और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जो कंक्रीट का जो विकास आप बता रहे हैं कि आपने यमुना एक्सप्रेस वो
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। तो समाजवादी मैं आपको सरकार बता ने यमुना एक्सप्रेस वे हो या जिले से जिले को 4 लाइन से जोड़ने का कार्य हो, समाजवादी सरकार ने एम्बुलेंस का काम हो, समाजवादी सरकार ने डायल 100 पुलिस का काम हो, समाजवादी उज्जवल जी, सरकार ने किसानों के लिए, आम जनता के लिए, कैमरा ऑन करिए आप, फिर आप बात करिए, आपका आ नहीं रहा है कैमरा। समाजवादी सरकार ने हमेशा कैमरा ऑन करो। किसानों के लिए, आम जनता के हित के लिए काम किया है। अरे महोदय, ये बस इतना आप बता दो, आप ये कौन पार्टी की सरकार कहते हैं कि हमने किसानों के लिए काम नहीं किया? ये तो तकिया कलाम है आपका भाई। ये तो देश को देख रहा है, देश देख रहा है कि किसानों के लिए क्या किया जा रहा है। किसानों की 750 से ज्यादा किसान जो है शहीद हो गए, उनके ऊपर गाड़ियां चला दी जाती है, और आज भी मंत्री बैठे हुए हैं सरकारों में। जी, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगने की नौबत आ जाती है, लेकिन मंत्री जी अपने मुकाम पर बैठे हुए हैं। शोभित जी, कैमरा ये किसानों के लिए किया जा रहा है। कैमरा आ रहा है, लैंडस्केप मोड में रखिए फोन को पहले। जी जी। और मंत्री जी से कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। ये किसानों के लिए काम किया जा रहा है। ये मौजूदा सरकार जिस तरीके से, मुख्तार जी अपनी का हिसाब तो दे दीजिए। आपकी सरकार में भी कई किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं, ये बात सच है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये निकला है। और आपके पास आंकड़े ना हो तो आप बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको। नहीं, मुझे सारे जो है जानकारी है किस चीज का क्या है। ये 750 किसानों की आप 1-1.5 साल के अंदर जो मार दिए जाते हैं, हत्या कर दी जाती है, गाड़ियां चढ़ा दी जाती है। उज्जवल जी, ये जुल्म, जी ये जुल्म, ये जिस तरीके से जाति की जा रही है, जो शांति तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उज्जवल जी कैमरा, जिनको रास्ते पर जो है कीले बिछा दिए जाते हैं, कांटे लगा दिए जाते हैं। अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। ये किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। जी शोभित जी, अब सही आ रहा है। जिस जुल्म के साथ किसानों के अब आ रहा है, सरकारें निपट रही हैं, जिस अत्याचार से जो है किसान गुजर रहे हैं। जी अब शोभित जी सुनिए। ये किसान भाई आपके अपने ही हैं, ये प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं, जो उन्होंने आंदोलन जीबी और आज तमाम तरह के शब्द आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहे वरुण गांधी को। सुनिए, कभी किसानों को आंदोलन जीबी और उनको नहीं कहा गया। जो किसानों का चोला ओढ़कर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को बोला गया। अच्छा महोदय, एक बात सुनो, आपकी सरकार है, सारी एजेंसियां आपके अंडर में हैं, जांच करा दो ना वहां पे, कहां से फंडिंग हो रही, कौन चोला ओढ़े हुए है, कौन बना है, वहां से जांच करा दो, वहां से निकलवा दो। आपके पास तो बहुत बड़ा वो भी जांच हो, एजेंसियां अपना काम करेंगी जल्द। ये सिर्फ झूठ इनके अंदर है और कुछ नहीं है। पब्लिक पूरी तरीके से जान चुकी है, पब्लिक आम जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2022 अखिलेश यादव जी के विकास की बातें हैं लोग जो समाजवादी प्रवक्ता कर रहे हैं जी। तो समाजवादी पार्टी का नारा हुआ करता था कि खाली प्लाट हमारा। जिस एक्सप्रेस वे की ये बात कर रहे हैं, उस एक्सप्रेस पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले से ही जमीनें खरीद के किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जी। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा व्यवसाय हुआ करता था अपहरण। आप जिले से तहसील स्तर पे अपहरण करिए, आप जिले स्तर पे भेज दीजिए, आप जिले स्तर से प्रदेश स्तर पे भेज दीजिए, उसकी डायरेक्ट एक बड़े व्यापक तरीके से अपहरण एक व्यवसाय हुआ करता था। क्या योगी सरकार में आज किसी माफिया या गुंडे की औकात है? ये माफिया गुंडों की औकात है जो किसानों पर जो है गाड़ियां चढ़ा देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही लोग हैं जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। गाड़ियां चढ़ाने का भी आपने भी वीडियो देखा और मंत्री जी उसमें कहीं भी नहीं थे। अरे और जो दोषी होगा उसको सजा देने का काम कोर्ट करेगी। टेरी जी के पुत्र अभी भी, शोभित जी थोड़ा पीछे के बैठे, पहले तो फेस कट रहा है, और दूसरा गजब हाल किए हो आप। मंत्री जी का पुत्र वहां से भागता हुआ दिख रहा है, गाड़ियों के कई फुटेज आए हैं, वीडियो आया, आप कह रहे हो वो नकार दे रहे हो। तो मंत्री जी का पुत्र उसमें गिरफ्तार हुआ ना,
अपराधी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में उसको कोई पना नहीं है, उसको कोई जगह नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा होता था? समाजवादी पार्टी के गुंडे थाने चलाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग खुलेआम लोगों के प्लाटों पे कब्जे करते थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुलेआम दलाली वसूली करके लोगों को धमकाने का काम किया है। मुख्तार जी, समाजवादी सरकार थी जिसने डायल 100 जो है चालू करी थी। समाजवादी सरकार में जितना लोग सुरक्षित जो महसूस कर रहे थे वो आज नहीं कर रहे हैं। जो बेरोजगारी, जो भूखमरी की कगार पर आज लोग पहुंच गए हैं। खुद को समाजवादी कहने वाले लोग एक परिवारवाद की राजनीति के लिए, क्या उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ एक परिवार की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है? बेटी जो अंतिम दर्शन माँ बाप नहीं कर पाते, रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये समाजवादी में नहीं हुआ था। ये सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, डिम्पल यादव हो, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे तेज प्रताप जी हो, चाहे खुद मुलायम सिंह जी हो, क्या एक परिवार ऊपर से नीचे तक कुनबा सारे लोकसभा चुनाव लड़ेगा? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कल्पना मात्र कर सकते हैं? किस जगह पर नहीं है बताइए। अगर कोई नेता काबिल है, उसने देश के लिए काम किया है, तो क्यों ना उसके जो है आगे पीढ़ियां काम करें। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना मात्र, बनने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या कल्पना मात्र कर सकते हैं? एक फेसबुक पे वो कम डाल दे या एक बार प्रेस कर दे मीडिया के सामने आकर के कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखता हूं। समाजवादी सबको सम्मान देकर, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और सबको साथ मुद्दे को आप लोग अलग खींच ले गए, मुद्दे को आप लोग अलग खींच ले गए। बात आपको पहले ही बता दिया गया था किसानों। उज्जवल जी एक मिनट, समाजवादी पार्टी केवल और केवल बड़े तबके के लोगों को, और बड़े तबके के चाहे वह यादव समाज के लोग ही क्यों ना हो, क्या कोई एक गरीब यादव समाज के लोग को कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ाने का समाजवादी पार्टी जरूरत कर सकती है? नहीं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दबे कुचले शोषित वंचितों को ऊपर उठाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए थे, आप उसी की परिकल्पना है, संकल्पना है कि सबके समाजवादी पार्टी ने जो अपने टाइम पे काम किए थे। हमने मुद्दा किसानों का लिया है, पार्टी ने विकासवाद, जातिवाद अपने टाइम पे काम किए थे, आप उन्हीं का फीता काट रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी के ही कामों को आप पूरा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ही आप फीते काट रहे हैं अभी तक। समाजवादी पार्टी के इतने करे हुए काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी बताएंगे कि हमने। मुख्तार जी ये बात मत कहिए समाजवादी फीते काट रहे हैं। भाई साहब, आपकी सरकार में जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था, मायावती बनवा करके गई थी कि आपने उनके नाम का पत्थर लगवा दिया था वहां पे। ये बात मत करिए। सत्ता में जो होता है वही उस काम को दिखाएगा और वो करेगा। आपने भी जब सिर्फ आधार बनाया था, खड़ा नहीं कर दिया था एक्सप्रेसवे। ये बेकार की बहस मत करिए। विकास के मुद्दे पर बहस करिए ना, आप लोगों के जन कल्याण योजनाओं पे बहस करिए। जी, समाजवादी पार्टी की सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और एक जातिवाद संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए। जी सोमनाथ जी कुछ कह रहे हैं, कमेंट। कोई एक विकास का काम मैं कह रहा हूं कि इनसे पूछिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए काम किया विकास का। और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है। कितने लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए, इनसे पूछिए, इन्हें पता है? एक हाथरस की एक गुड़िया को रातों रात जला दिया जाता है इनकी सरकार में। कहां गए थे योगी जी उस समय? एक कानपुर के एक व्यक्ति को पुलिस मार देती है उसके होटल में जाके। तो ये कहेंगे, ये बताएंगे कानून व्यवस्था इनके मतलब राज्य में अच्छी चल रही है, योगी जी के राज्य में? यहाँ पर एक आम आदमी कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में चैन स्केचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। आज योगी जी की सरकार में चैन स्केचिंग करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता है। गाड़ी चढ़ा दोगे किसी के ऊपर, गाड़ियां चढ़ा दोगे अपने मंत्री के पैसे से। कासगंज के अंदर एक 2.5 फुट की टोटी से फांसी लगा लेता है कोई थाने में। योगी जी की सरकार आने के बाद कोई एक दंगा हुआ? आंखें खोलिए, आप आंखें खोल के चश्मा ये हटाइए। आप 2.5 फुट की टोटी से कोई फांसी लगा लेता है?
किस तरीके से लोगों पे जुल्म किया जा रहा है। अरे आप ये बता दो भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी दंगा पार्टी बन के आ गई थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक, आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो तो बता दो। आज उत्तर प्रदेश में शोभित जी, समाजवादी पार्टी दंगा पार्टी बन गई थी। समाजवादी पार्टी के काम को लोगों ने नहीं पसंद किया, इसीलिए आपको सत्ता में बैठाला। भाई जाहिर सी बात है ना, जनता ने बदलाव चाहा और जनता ने बदल के आपको दिया, आपके हाथ में कमान सौंपी। जिसके हाथ में कमान सौंपी जाती है, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। जिसके हाथ में कमान सौंपी जाती है उससे उम्मीदें आकांक्षाएं दोनों बढ़ जाती हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो गई थी। अब जब ऐसे अल्ताफ जैसे मामले इस प्रदेश के सामने आएंगे, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मुद्दा, गजब हाल है भाई आपका। कॉन्फ्रेंस चल रही है, कौन से मुल्क में है प्रभु? जिसकी सरकार होती है और योगी जी के नेतृत्व में योगी जी लगातार जवाब देने का कार्य कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग, कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही। कहीं एक आध जगह खामियां रह गई, उनको लगातार सुधारा जा रहा। क्या कोविड काल में चाहे हो, सारे शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा काम किया, और कहीं एक आध जगह अगर कोई झूठपूठ बात हुई उसको मुद्दा बनाने का काम इन लोगों ने किया। आप लोग मुद्दे से भटक गए थे, फिर वापस उस मुद्दे पर आ जाएं। किसानों को वापस भेजेंगे या फिर अपनी सरकार की वापसी कर लेंगे? किसानों को अभी सदन पार्टी की इस बार वापसी हो जाएगी भाई साहब। शोभित जी से पूछ रहे ना, किसानों को घर वापस भेजेंगे या फिर अपनी सरकार को घर वापस भेज देंगे? दो में से कोई एक काम तो होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी सदन चालू होने सरकार वाला वापस जा रही है, सरकार वापस घर जा रही है। देखते क्या कहते हैं ये। जी शोभित जी बताएं। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नरम दिल दिखा करके किसानों के लिए या बिल ऐतिहासिक निर्णय लिया, आप इसको नरम दिल कहेंगे, आप इसको नरम दिल कहेंगे। 750 से ज्यादा किसान अपने घर जाएगा, 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है। जैसे सदन चलेगा उसमें रिफिल किसान बिल पर रिफिल आकर 1.5 साल उन्हें बैठे हुए हो गई, आप इसे नरम दिल कहोगे? आप इसे नरम दिल कहोगे? देर से लिए गए फैसले अच्छे फैसले नहीं कहे जाते हैं अगर आप लाख उनको अच्छा बताने की कोशिश कर लो। ये बात तय है। मानो फैसले होते 750 किसानों की जान नहीं जाती। आपकी ही पार्टी के पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, आप ही के पार्टी के हैं ना, किसी दूसरी पार्टी के? वरुण गांधी को पिछले उनके दिन देखिए कब से कह रहे हैं वापस ले लीजिए। चलो ठीक है, मैं कह रहा वापस ले लिया। वरुण गांधी को कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। बिल्कुल इनके ही सांसद, वो जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज अगर उन्होंने उसकी आवाज नहीं, इनके ही सांसद चिट्ठियां लिख रहे हैं, इनके ही सांसद चिट्ठियां लिख रहे हैं। आपको उस पर नजर नहीं जाती। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे मुख्तार जी रुकिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे शोभित जी। आप ही की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने डीजीपी को उत्तर प्रदेश के अंदर पत्र लिखा है। पीलीभीत में भी पिछले दिनों रेप की घटना सामने आई है। आप ही के पार्टी के सांसद ने लिखा कि डीजीपी को पुलिस व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब लड़कियां बाहर अकेले निकल नहीं सकती, वो हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। आप ही के पार्टी के सांसद हैं, प्रियंका गांधी ने नहीं लिख दिया, सब अखिलेश यादव ने नहीं लिख दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि एक आध जगह कई खामियां रह गई हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, उनको सुधारने का काम योगी जी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। ये बता दो, आपने किसानों को, आप अपने को देशभक्त कहते हो ना, ये देश 135 करोड़ लोगों से मिलके बनता है ना, आपके चंद नेताओं सांसदों से मिलके तो नहीं बनेगा। ठीक, अगर किसानों की मांग है भी कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कर दो, तो भाई साहब आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अजय मिश्रा के पद पे बैठ जाए और उनको बर्खास्त कर दो, आप सस्पेंड कर दो। इतना फैसला आप नहीं ले पा रहे हो, इतना बड़ा डर भर गया अजय मिश्रा का आपके अंदर कि आप वो फैसला लेने से कतरा रहे हो। अच्छा, ये था जो किसी ने अपराध किया ना हो उसको उस अपराध की सजा मिलना क्या अनुचित है? मतलब ये जो वीडियो आ रहे हैं वो गलत हैं, एडिट वीडियो हैं। अजय मिश्रा जी थे वहां पे, अजय मिश्रा जी का पुत्र था, उसको कोर्ट ने चल रहा मामला, हाँ उसका कोर्ट में मामला चल रहा,
वो जेल में भी है। वो हिरासत में लिया था ना, क्योंकि वीडियो फुटेज सामने आई। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर, क्योंकि मंत्री जी हैं भाई, कैबिनेट मंत्री हैं, जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे। गांव के प्रधान की डर से तो पुलिस बाहर छोड़ देती है, वो कैबिनेट मंत्री है। क्या बात कर रहे हैं आप सरकार में होकर के? ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं है। यहाँ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो, सबके साथ न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार। मतलब अजय मिश्रा को सस्पेंड नहीं करेंगे आप? उनकी कोई गलती नहीं मानते, निर्दोष मान रहे हैं आप उनको? आज यहाँ पे आप मान जाए, जब आप जांच चल रही है महोदय, जांच तक चलती रहती है। किसानों पर इनसे बात करिए और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे फिर कभी बहस कर लेंगे। किसानों पे इनसे जरा बात कर लीजिए, क्या करने वाले हैं ये? किसानों की मांग है मिश्रा को बर्खास्त कर दें, ये कहाँ किसानों की सुन रहे हैं भाई साहब। किसानों के सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, एक ऐसी योजना जो कि कोई भी सरकार आज तक देने का काम नहीं कर पाई। सिर्फ और सिर्फ शोभित जी, सिर्फ प्रधानमंत्री को इतना ही तो कहना है, इतना ही तो कहना है कि जो 700 भाई हमारे बीच से गए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश हमेशा उनको शहीद के रूप में याद करेगा। एक प्रधानमंत्री सिर्फ इतना शब्द कह दे, वो शहीद की श्रेणी में आ गए समझो। कोई कागजी कार्रवाई लिख के और स्टाम्प लगा करके भारत सरकार की मुहर नहीं लगेगी उस पर। सिर्फ प्रधानमंत्री के इतने शब्द होते हैं, और वो शब्द इस पूरी जनता, उस पूरे देश में एक बयार ला देंगे। आपने देखा ना इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह प्रकाशित किया इस खबर को, बिल वापस लेने को जी। फिर मैं इसीलिए हर बात कहता हूं कि डर सबको लगता है, बस डराने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री डरे हैं, बैक फुट पर आए हैं, ये बात मानिए। और अभी भी आपको आंखें नहीं खुलेंगी तो उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, देखिएगा आप हाल क्या होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, इसीलिए इन्होंने माफी मांगी है। इन्होंने कानून वापसी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाजवादी वोटों की पार्टी या वजह से इन्होंने कांग्रेस या माफी के आम लिए आदमी कहा है। पार्टी के बहकावे में बिल्कुल आने वाली नहीं और है। किसी चीज से उत्तर मतलब नहीं है, प्रदेश की इन्हें जनता सिर्फ सत्ता जनार्दन चाहिए, इन्हें को सिर्फ योगी जी कुर्सी के चाहिए। नेतृत्व पर भरोसा है। अगर योगी इनको जी के किसानों के हित क्रियाकलाप की बात करनी कार्यप्रणाली होती पर तो भरोसा है। किसानों को शहीद कहते, मंत्री को बर्खास्त करते। ये अगर ये किसानों के हित की बात करते तो इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश के और जो बाकी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इनको सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से ये लोग डरे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ इसलिए माफी मांगी है। ट्विटर खेलने से लोकप्रियता नहीं बढ़ती है जनाब। माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार देखकर ये लोग घबराए हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं। ये इसलिए सिर्फ माफी मांगी जा रही है और इसकी कोई वजह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की बदौलत ये चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी वजह से इनको माफी मांगनी पड़ी है। भाई साहब, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है कि ये क्या करें। इनके पास कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए। जो किसानों का मुद्दा चल रहा था कि किसानों को जल्दी से शांत कर उनको घर भेजा जाए, उनकी जो समस्या है, उनके जो कानून है, काले कानूनों को वापस लिया जाए, उनसे माफी मांगी जाए, इनके पास कुछ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश गवा चुके हैं। पूरा देश और जनता बस इतना ही चाहती है कि आप किसानों को 700 को शहीद की श्रेणी में रख दो, कानून बना दो, किसान वापस चला जाएगा। हर किसी को अपने घर की चार दीवारी में रहकर, अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े सबको लगता है। वो किसान पिछले 1 साल से किसान हित की बात नहीं करेंगे तब तक देश हित की बात नहीं हो सकती। आप ही पार्टी, आपकी ही सरकार ने कितनी यातनाएं उस किसान को दी हैं, चाहे वो कील ठोकने की हो वहां पर, चाहे वहां पर पुलिस की लाठीचार्ज की हो। कितनी यातनाएं आप दोगे? और आप जब सब तरह से हार गए हो, उज्जवल जी, या सरकार कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है। जब स्वामी रामदेव और अन्ना आंदोलन को रोकने का काम किया, इस सरकार ने शांतिपूर्वक किसानों के आंदोलन को होने दिया। वही उन्हीं रामदेव जी ने कहा था कि आपको 70-75 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए या आपको 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए। प्रयास तो आपने रामदेव जी की बात कर रहे हैं। आपने बहुत देखा होगा कि 70 रुपए 75 रुपए पेट्रोल चाहिए, 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने राहत देने का काम किया। आपने जिस तरीके से लोगों की महंगाई, बजट बिगाड़ दिए। लोग सोचते हैं
एक बार का राशन लाने के लिए हाँ जी, कि किस तरीके से घर के बजट बिगड़ गए, महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, समाजवादी कारोबार के हालात कहाँ पर पहुंच गए। सर जी विषय पे रहिए, किसानों के विषय पे रहिए। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आपके पास किसानों को सम्मान देने का कोई कार्य नहीं है। उज्जवल जी, आप किसानों को सम्मान देते, आप किसानों को शहीद बताते। एक सवाल जी, जब देश में वैश्विक महामारी कोविड चल रहा था तो किसानों को भी हुआ, व्यापारियों को भी हुआ, आम जनमानस को, सबको, सब सारे लोग प्रभावित हुए। एक मिनट तब समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? तब बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे? तब देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लोगों के सुख-दुख के साथ खड़ा होने का काम किया। आज दिखाई दे रही है वही जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ नजर आ रही है। उसी जनता की वजह से समाजवादी लोग जब जनता के बीच थे, उसी जनता की वजह से, उसी किसानों की वजह से आपको माफी मांगनी पड़ी है। इसी वजह से आपको माफी मांगनी पड़ी। ये आपकी रहमदिली नहीं है, लोग नहीं कह सकते। जो लोग ये आपकी रहमदिली नहीं है, ये रहमदिली नहीं है आपकी। आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इनको समाजवादी लोग नहीं कहा जा सकता है। 3 चरण में शोभित जी बस इतना कह दो, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे किसानों से कि नहीं मांगेंगे? कानून को वापस, कानून का जो दर्जा है वो देंगे उसको कि नहीं देंगे? इतना आप यहाँ पे आज स्पष्ट कर दो। जो विषय है आगामी अभी सदन चालू होने वाला है, उस सदन में सारा कुछ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। जो किसान बिल है उसको वापस ले लेंगे और देश के किसानों से एक संबोधन भी करेंगे। अच्छा, कि 1 साल से तो नहीं किया, अब करेंगे? अब तो लगातार करते हैं मोदी जी। वाह प्रभु वाह, लगातार करते हैं। तो 11 राउंड टेबल मीटिंग तो किसान कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री से बात करवा दो, उनको तक तो आपने मिलने का मौका नहीं दिया। कृषि मंत्री को लगातार कोई ना कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहा था। गलत, आप बिल्कुल गलत मोड़ पे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर एक बार मिल लेते किसानों से, उनसे पूछा नहीं, उनको कुछ बताया नहीं, आपने बिल वापसी का किसानों के सम्मान में कोई काम नहीं हुआ है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। जी सोमनाथ जी बताएं, जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इनका जवाब मैं दे रहा हूं जी। इनको अभी किसानों की बैठक होने वाली है जी, प्रधानमंत्री जी के साथ होगी, इनके मंत्रिमंडल के साथ होगी जी। पहली बात तो ये सारी बातें मानेंगे किसान। दूसरी चीज, अगर नहीं मानते हैं तो अभी चुनाव होने वाले हैं 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखा देगी और 2024 में पूरे देश की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। उसके बाद ये सुधरेंगे, ऐसे ये सुधरने वाले नहीं है। अब जनता समझ गई है कि ये वास्तव, अभी आपने जो बात कही सबसे बढ़िया बात ये हुई कही है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते थे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार ये देखने को मिल गया कि जब चुनाव आते हैं तभी ये जो घमंड वाली सरकारें हैं ये तभी झुकती हैं और ये इसी तरह झुकते रहेंगे। आप देखते रहिए बस तमाशा। अब चालू हुआ है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार कभी घमंडवादी वाली सरकार रही हुई? इन 7 सालों में मोदी जी ने सरकार को जनता के द्वार तक लाकर खड़ा किया है। उज्जवल जी ने कहा, तब आपने कोई जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि शोभित जी बस हाँ और ना में दे देना, इस डिबेट की अंत यही कर देंगे कि माफी मांगेंगे, कानून वापस लेंगे, हाँ या नहीं? कानून वापस लेंगे। आगामी सदन जैसे चालू होगा तुरंत कानून, पहला प्रस्ताव कानून वापसी का है। गारंटी कानून बनाओगे कि नहीं, हाँ या नहीं? एमएसपी का गारंटी कानून बनाओगे कि नहीं, हाँ या नहीं? जवाब दे। एमएसपी को पहले भी उसको नहीं रखा था। एमएसपी आपकी कतली करनी 1975 रुपए धान का रेट है। प्रधानमंत्री बनाएंगे और माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बस इतना मुझे बता। इस सदन में तुरंत कृषि बिल का रिपील का प्रस्ताव आएगा। माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? 700 किसानों को शहीद का दर्जा दोगे? देश के किसानों से बिल्कुल बात करेंगे। किसानों को उन पर विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व पर। किसानों से बात ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्होंने 750 किसान शहीद करा दिए और ठीक है, ये सिर्फ इनको वोट दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश ये पूरी तरीके से हारते हुए इनको नजर आ रहा है और इसी वजह से सिर्फ इन्होंने माफी मांगी है। इसी वजह से कानून वापसी का इन्होंने ऐलान किया है। इनके पास उत्तर प्रदेश में कोई और चारा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता समाजवादी पार्टी सबके सरकार साथ उत्तर और सबके प्रदेश में विकास और सबके बनने जा रही विश्वास है। की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के ये- लिए काम करती है। भारतीय ये जनता यही पार्टी राजनीति करती है। राष्ट्रवाद के इनकी लिए आगे करनी बढ़ती और है। कथनी भारतीय में जनता पार्टी बहुत ज्यादा अंतर भारत है। माता इनकी की करनी जय के और लिए कथनी आगे में बढ़ती बहुत है। अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भारत को परम जिस वैभव पर तरीके से पहुंचाने के लिए आज आगे बढ़ती है। जिस तरीके से आम जनता आज परेशान हो रही है। आप तो एकदम एक्सप्रेस वे की तरह बोलते हैं। क्या अभी आपने मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। झूठ क्या झूठ बोला भारतीय सिर्फ जनता झूठ पार्टी ने? बोलना, अब ये सिर्फ ये झूठ बोलने का इनका काम है, कुछ नहीं है। इन्होंने 2014 से केजरीवाल जी तो पूरी 2014 सुविधा से ले लेकर रहे अब हैं। तक सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, और इसी झूठ की वजह से किसान या आम जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है, और क्या ना ही झूठ वो इस बोला? वजह से मान रहे हैं इनकी बात को कि इन्होंने माफी मांग ली है, इन्होंने कानून वापसी का ऐलान किया है। मंदिर बनाएंगे इसी वजह तब से आप लोग सोचते थे सरकार आम जनता इनकी बात नहीं मान रही है। अयोध्या किसान में कोई सुनने को इनको तैयार नहीं है। किसान इन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मंदिर बनने जा रहा है। शोभित जी, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोग जाइए। दोनों लोगों को रोकूंगा की बात कर रहे हैं आप। रोकूंगा। डिबेट अंतिम चरण में है और इसकी एक आपके नेता बोलते हैं कि देश की आजादी में जिन्ना जी का योगदान है। अपने एक क्या कमेंट देश के का युवा उनको बात करेगा? शोभित जी मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। उज्जवल जी एक मिनट, देश क्या देश का युवा और बिल्कुल उत्तर प्रदेश बिल्कुल का युवा इनको माफ करेगा? जब देश की आजाद आजादी में आप देश बताइए, आजाद हुआ था तो देश एक ही था। देश एक था। देश आजाद हुआ था उस वक्त देश एक था। सिर्फ किसानों का मुद्दा उस रखा, वक्त देश एक था। किसानों की बात कर रहे हैं। क्या ये देश की आजादी में जिन्ना जी का योगदान है? कर लेंगे देश चर्चा। जब आजाद हुआ था उस वक्त एक देश था। उस वक्त एक देश था। उस समय की आप बात करोगे, उस समय एक देश था। उस समय एक देश था जी, हम फिर इसमें भी चर्चा करेंगे भाई, एक विस्तृत चर्चा होगी। ऐसे देश आजादी के वक्त में समय एक देश था। एक देश था उसमें। समाजवादी प्रवक्ता की जी भी यही बोल रहे हैं कि जिन्ना जी का योगदान था। इसको नोट करिए। मैं कह रहा हूं जिसकी भी गलती होगी ठोक के उससे सवाल किया जाएगा, लेकिन एक विस्तृत चर्चा के साथ। ऐसे कम कथनों में थोड़े ना बात हो जाएगी, तब इनको भी लपेट लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो चीजें आपने पूछी का मुद्दा था, उस पर मैं एक अंतिम कमेंट दूंगा, उसके बाद इस चर्चा का अंत कर देंगे। शोभित जी, में लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में अगर लोक के पैर में एक भी कांटा चुभ जाता है तो सत्ता की शरण है ना, उसकी गहरी पर पड़ जाने चाहिए, तब सत्ता का सार्थक। अगर उसको दर्द हो रहा है तो सत्ता के लोग उस पर दवाई लेकर के उसके चौखट में, तब ये जनता असल मायनों में लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तब इस देश में सत्ता सही मायनों में ऊपर बैठी है, जनता चुन के भेजती है, उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं दोनों पूरी होंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और नरम दिल दिखा करके किसानों से एक बार माफी मांग लेंगे और उसके बाद उनको शहीदों का दर्जा दे देंगे। ठीक है मुख्तार जी, आप पे भी एक कमेंट। अखिलेश यादव, बेशक मैं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही आती हैं और राजनीति करनी चाहिए उनको, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, नहीं तो। लेकिन उज्जवल जी हो गया, अब नहीं मुख्तार जी, तानाशाही में सत्ता पक्ष आ जाएगा, इसलिए विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना, लेकिन सही मायनों में, उल्टे सीधे बयानबाजियां करके नहीं। और आपकी पार्टी की एक सबसे बड़ी कमजोरी पता है मुख्तार जी क्या है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी खूब जनता के बीच जाती है, अखिलेश यादव आपका शीर्ष नेतृत्व खूब जाता है, लेकिन आपका जो कार्यकर्ता वर्ग है ना, जो पदाधिकारी वर्ग है, वो उसको वो चीजें नहीं मिलती है, वो सिर्फ सत्ता में आपको मिलती है, फिर सत्ता नेतृत्व तो उसका ध्यान नहीं देता। आज मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, आपके बदायूं क्षेत्र में हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कवर करी हैं मुख्तार जी, अगर आप देखेंगे हम जमीन पे उतरे हैं, कार्यकर्ताओं की हालत क्या है कि हमने देख लिया। कार्यकर्ताओं को सत्ता जो आपका है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सोमनाथ जी, आप पर भी एक कमेंट कि अरविंद केजरीवाल जी बेशक ठीक है, जो पॉलिसी है उनकी वो ठीक है, उस पर सही काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, जब उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो एक सही विजन के साथ आइए और वही उनको धारा दिखाइए। अलग अलग पाखंडों के साथ राजनीति करेंगे तो जनता इस प्रदेश में किसी को नहीं बख्शती है। किसी के साथ आज की चर्चा का अंत यहीं पे कर रहे हैं, और इसके साथ आप मुख्तार जी जुड़े हमारे साथ समाजवादी
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभित जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और उसके साथ ही जो सोमनाथ आम आदमी पार्टी से, धन्यवाद। वैसे मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, शुक्रिया।